जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी सहयोगी भाई बहनों का आज के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
चित्त सहस्त्रार पे प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए, हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। कुछ क्षण इसी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। अभी हम श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करते हैं। सब कुछ कह गए हैं, सब कुछ बता गए हैं। और जो सहज है ये अनेक वर्षों से, जब से क्रिएशन हुआ सबसे सहज ही होता है। सिर्फ यही है कि आज सहज योग उस हद पर पहुंच गया जहां आपका कनेक्शन उस अनादि से हो सकता है। यही अंतर है। सहज अनेक जैसे चलता आया। जब पहले पृथ्वी बनाई गई, उस पे जब उसको ठंडा गर्म किया गया, जब उसके अंदर निर्मिति हुई, उसके बाद जब उसमें जीव जंतु आ गए, जब मनुष्य आए, हर एक चीज जो है सहज ही होती गई। कृष्ण का भी सहज योग है, रास का वो मटके का फोड़ना, सभी कुछ सहज योग रहा। मोहम्मद साहब का सारा काम सहज योगी रहा, सबने सहज ही करते आए। आज सहज योग उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर कि आप आमास सामूहिक तरह से रियलाइजेशन होना है। इसकी जरूरत तो थी ही, लेकिन आज ऐतिहासिक भी समय आ गया। ऐतिहासिक समय आना पड़ता है, हिस्टोरिकल टाइम जिसको कहते हैं वो आ गया है। जब टाइम आ जाता है तभी फूल भी खिलते हैं, जब टाइम आता है तभी बहार आती है। इसी प्रकार समझ लीजिए कि पहले एक ही दो फूल खिलते थे, आज अनेक फूल खिलने का समय आ गया है। उसकी जरूरत थी, हिस्टोरिकल थी, आपको वचन दिए थे। और जबकि एक आदमी पार होता था उसको पकड़ के मारते थे क्योंकि उसकी बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब आप आज 1000 आदमी पार हो जाएंगे तो सबको उनकी बात समझ में आ जाएगी। अब यह कुंडलिनी क्या है, इसके बारे में अभी तक खोल कर किसी ने बताया नहीं। क्राइस्ट ने कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। अब यहाँ ये ईसाई लोगों से जाकर पूछो इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं मालूम। कबीरदास ने, नानक साहब ने, सबने ही ईड़ा, पिंगला, नाड़ी, शून्य, शिखर आदि वगैरह सब बातें अपने कविताओं में कह डाली। लेकिन वो गोपनीय रही, उस वजह थे कि उस वक्त जो कुछ कहा भी था उसी के लिए उनके जान ले डाले।
और खोल के कहने के लिए और समझने के लिए भी मनुष्य में उतना ज़्यादा समझदारी का मादा नहीं था। हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि आज वो मादा ज़्यादा है। मनुष्य कितना भी लगता है गिरा हुआ, उसका मादा बढ़ा हुआ है। ऐसे सभा में बैठ करके कृष्ण के ज़माने में अगर कोई लेक्चर देता तो कोई सुनने वाला था, इसलिए गोपी की लीला नहीं पड़ी, उनकी गगरियाँ तोड़नी पड़ी और उसमें से वाइब्रेटेड जमुना का पानी उनके कुंडलिनी पे गिराना पड़ा। यह सब नाटक इसलिए किया गया कि उस वक्त ऐसे आपके जैसे बैठे कोई लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आप में खोज बहुत जोरों में है और इस वजह से सहयोग फलित हुआ है। अनेक देशों में हुआ है, खासकर लंदन में बहुत जोरों में सहयोग ने अपना पैर जमा लिया। इसकी वजह एक है, अंग्रेज थे बड़े दुष्ट, इसमें कोई शक नहीं, हो रहे होंगे, पर उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, कि बच्चे वाकई में साधु और उन्होंने बड़ी गहरी खोज की है जीवन में, बड़ी गहरी खोज की, उसके फलस्वरूप बहुत गहरी खोज की है। यहाँ तक कि वो गांजा तक पीने लगे। यहाँ से आपने भेजे थे ना बहुत सारे गांजा पिलाने वाले, तो उन्होंने उनको गांजा पिला दिया, ये कर दिया, सब करने थे खोज के पीछे। और इतने पढ़े लिखे हैं कि कुंडलिनी के बारे में सब कुछ वो जानते हैं और वो भी जानते हैं कि जो सही है गलत है। जैसे उन्होंने सत्य पाया एकदम उसे पकड़ लिया। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे लंदन में सिर्फ 4 लेक्चर्स हुए, सिर्फ 4 कुल मिलाकर, और अभी 300 बढ़िया वहाँ पर सहयोगी तैयार है। बढ़िया कि तैयार चीज़ थी, सूखी लकड़ी होती है, आग जल्दी से लहक लेती है। अभी कोई एयरपोर्ट पे कह रहे थे कि माँ यहाँ बच्चों में एकदम प्रज्वलित कर दो। मैंने कहा बेटा ये गीली लकड़ी है, इसको पहले सुखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब धूप आएगी उसमें सुखाऊंगी, प्यार की धूप में जब सूखेंगे तब कहीं जा कर के ये पनपेंगे, कोई आसान चीज़। इसलिए अपने को माँ के प्यार में रखें, अपने से प्यार करें और सारी बात को एक खुले दिमाग से सोचें। ये कुंडलिनी हमारे अंदर जो है ये 3.5 कुंडलों में रहती है, इसको इसलिए कुंडल कहते हैं। कुंडल माने जो घुमाई हुई चीज है, जिसको कि हमारे यहाँ काय म्हणतात, आणि इंग्लिश मध्ये कॉइल्स म्हणतात, मराठीत त्याला शब्द आहे हाँ सर्पेंटाइन यू करे, बट सर्पाकार होते हैं। जब सर्प जब बैठता है तो सर्पाकार होकर के ये कुंडलिनी बैठी रहती है। मराठी में इसको वेटोळे कहते हैं। वेटोळे शब्द बहुत अच्छा है कि जो घूम करके एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, इस तरह की चीज ये कुंडलिनी है। और इसको कॉइल्स आप कह सकते हैं कि एक के अंदर एक 3.5 के कॉइल्स है। अब 3.5 क्यों है? तो इसका भी कारण है कि आप ऑटोमेटिक वॉच कर देखें, जो ऑटोमेटिक चलती है उसमें भी 3.5 कॉइल लगाने पड़ती है। इसमें गणित अनंत बात है, इसकी वजह से होता है। अब उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगी तो वो एक चीज चल पड़ेगी, लेकिन जो भी सोचा है वो इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई शंका नहीं। अब ये 3.5 की कुंडलिनी यहाँ बिठा दी है। ये बीज का अंकुर है, ये बीज का प्रिम्यूल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है। और इसके नीचे जो ये चक्र पहले से बना हुआ है, 1 2 3 4, इसमें 4 इसके पंखुड़ियां हैं। ये चक्र इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार नहीं कहते, मूलाधार चक्र। और ये जो त्रिकोणाकार जो जगह है माँ की जहाँ बैठी हुई है, यह आपकी अपनी माँ, सबकी अपनी माँ है। समझ लीजिए आपकी टेप है, आपकी माँ आपके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए आपकी टेप है, समझ लीजिए। हर एक की अलग अलग माँ, और ये बार बार आप ही के साथ जन्म लेती है। जहाँ आप जन्म लेते हैं वहीं ये जन्म लेती है। और ये जो कुंडलिनी है, इसको आप किसी भी तरह से छू नहीं सकते, किसी भी तरह से आप जागरूक नहीं कर सकते। आप सर के बल खड़े हो जाइए, पढ़िए, लिखिए, कुछ करिए, किसी से नहीं हो सकते। न योगे न साखे न। सबसे अच्छे तो हमारे आदि शंकराचार्य थे। उन्होंने कह दिया कि योग और सांख्य से नियति माँ की कृपा से जाग लीजिए, क्योंकि इसी जो माँ है, जब तक वो नहीं आएगी संसार में तब तक ये जागती नहीं। कभी कभी निराकार में अर्थात माँ के प्रेम की वजह से कोई लोग पा लेते हैं और इसलिए वो निराकारी होते हैं। ज़्यादातर निराकार की बात करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं बुद्ध के बारे में हुआ कि बुद्ध एक बार थक के बैठे थे, तब स्वयं साक्षात आदि शक्ति ने ही उनको जागृति दी और वो पार हो गए। तो इन्होंने
ईश्वर है ही नहीं ऐसा कहा, क्योंकि आप भी जब पार हो जाते तो आपको ठंडा ठंडा आता है और आप पार हो जाते हैं। आप थोड़ी देखते हैं कि ईश्वर है या नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ना कि ईश्वर है या नहीं। उसकी वजह यह है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्मता से जब कुंडलिनी ऊपर में चढ़ती है तो अंदर से गुजरती हुई जाती है, बाहर का मामला उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब चित्त आपका अति सूक्ष्म से अंदर से घुसता है तो बाहर का मामला दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या मालूम कि बाहर का दिल्ली आपको थोड़ी दिखाई देगी। आप एरोप्लेन से आएंगे तो आपको सारी दिल्ली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप घर के ही अंदर घुसे हो तो आपको वो घर ही दिखाई देगा, उसका भी बाहरी हिस्सा नहीं दिखाई देता। इसी तरह से है, जब कुंडलिनी अति सूक्ष्म होती है तो आपको बाहर का कोई तरीका दिखाई नहीं देता। आप ये भी नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं है। सिर्फ आपके अंदर से ठंडक ठंडक सी आने लगती, चैतन्य की लहरियां आने लग जाती और इसका इफेक्ट आप देखते। अब तो आपकी माँ है यहाँ और हर एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। अब ये जो मूलाधार चक्र है इसमें श्री गणेश ये बसते हैं। श्री गणेश का मतलब ये होता है कि ये एक प्रतीक है, हमारे अंदर एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? इनोसेंस का, अबोधिता का, पवित्रता का। जब ये माँ ने सृष्टि बनाई पूरी, तो सृष्टि बनाने से पहले उसने संसार में पवित्रता भरी। कोई भी माँ होगी, उसका बच्चा पैदा होने वाला होगा तो पहले हर एक चीज 1000 तरह की वो सफाई करेगी कि मेरे बच्चे को कहीं गंदगी न लग जाए। कैसी भी माँ हो, वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो टी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी माँ हो, पहले अपने बच्चे के लिए साफ सुथरी जगह बना देगी कि मेरे बच्चे पे किसी का अटैक नहीं आ जाए। ये कि ममता की निशानी है। तो उसने श्री गणेश को बना करके यहाँ बिठा दिया, पवित्रता को उसने बिठा दिया दरवाजे के ऊपर में। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स से कुंडलिनी जागृत होती है, वो अपने माँ के साथ सेक्स करो कह रहे हैं। कम से कम हिंदुस्तानी होकर के इसको समझो, अंग्रेज तो समझ नहीं सकते, उनको कोई माँ बहन ही नहीं गधों। तुम लोग तो समझो, कोई ऐसी बात आपसे समझा तो क्या आप इसको मानना चाहिए? ये रजनीश ऐसे समझाता है, उसको कहो अपनी माँ के साथ रहे, लोगों को ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा राक्षस है आप समझ लो तो, कि कुंडलिनी की जागृति जो आदमी कहता है कि सेक्स से होती है, कुछ भी नहीं होता। जब आदमी इस तरह के गलत काम करता है, कोई भी आदमी जो बहुत विषयी हुआ और जो जीवन को, जिसने अपनी कोई इज्जत दुनिया में नहीं की हुई, जिसने बड़े गंदे कर्म किए हैं और वो कुंडलिनी की बातें करने लग जाता है, तब गणेश जी उस पर बिगड़ते हैं और वो नाचना शुरू करता है, एकदम चीखना शुरू करता है, बीच में ही उठेगी, एकदम आफत मचाएगा। ये कुंडलिनी में गड़बड़ करने से होता है। जो सत शरीर है उसमें कभी कुंडलिनी ऐसा काम नहीं करेगी। कुंडलिनी स्वयं कुछ नहीं करती हो तो माँ ही तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे वरदान के लिए, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए वो ऐसा नहीं कार्य करेगी। पर गणेश गुस्सा हो जाते। तांत्रिक लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। हालांकि ये मैं कहूंगी कि कभी भी माँ बच्चे की पूरी गलती कभी नहीं कहने वाली, इसी वजह से हो शायद माँ कभी ये नहीं कहती कि कंप्लीटली कंडेम्ड, माँ का स्वभाव होता है। मैं ये कहूंगी कि शुरू में जो गलती हुई होगी, हो सकता है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कहती, हो सकता है कि मनुष्य ने अपने मूलाधार चक्र पे गणेश जी को देखा होगा, सिर्फ उसकी सूंडी देखी होगी, तो सोचा होगा कि ये कुंडलिनी है और इसीलिए उन्होंने गड़बड़ करी। हो सकता है, इसलिए बेसिकली पहले ही शुरू से ही बुनियादी तौर पे मनुष्य को नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से काम करने से हमारे अंदर कुछ कुछ अजीब अजीब सिद्धियां आ जाती, तो उन्होंने सोचा कि यही शक हो सकती। अब सिद्धियां कैसी आती हैं? आप जब कोई से भी चक्र पे, विशेषकर इस चक्र पे गलत काम करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए गणेश जी का मंदिर है, तांत्रिकों ने ऐसा किया। दक्षिण में एक मंदिर में ऐसा दिखाया है कि गणेश जी का अपने माँ के साथ गंदा संबंध है, बताइए। ये भी किया, तांत्रिक लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं। अगर गणेश जी के मंदिर के सामने बैठ करके या मंदिर के अंदर बैठ के आपने व्यभिचार किया, तो पहले तो आपके अंदर गर्मी आ जाएगी बहुत, या आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, कोई ना कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी। कुछ लोग नाचने लग जाएंगे, कोई उड़ने लग जाएंगे, तकलीफ है। पर तो भी आपने नहीं सुना, समझ लीजिए आप करते गए जबरदस्ती, तो जिसको नेगेटिव तांत्रिज्म कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। माने उस जगह से
गणेश जी हट जाएंगे, उस मंदिर से गणेश जी का चित्त हट जाएगा, वो निकल जाएंगे। और गणेश जी वहां से हटते ही साथ अपवित्रता अंदर आ जाएगी। और ये दोनों साइड से देखिए, दोनों साइड इनकी और इनकी जुड़ी हुई है। लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से लेफ्ट साइड की तरफ में, जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सुप्राकॉन्शियस है। वहां से जितने मरे हुए भूत है उसमें से जिसको मन चाहेगा वो आ सकता है, और दुनिया भर की आपको सिद्धियां, यानी क्या, आप घोड़े का नंबर भी बता सकते, आपके हाथ में से मूर्तियां निकल सकती हैं, आपके हाथ में से कुंकू निकल सकता है, और घोड़े का नंबर आदि वगैरह। अब मनुष्य को ऐसा भी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने पास बुद्धि है, मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा को क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें हीरे की अंगूठी दे। पहली चीज, क्या आपको हीरे की अंगूठी चाहिए? फिर नहीं चाहिए आपको तो फिर ली क्यों? और फिर यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे हीरे के जो अंगूठी देने वाले लोग होते हैं, ये अपने देश का सारा कल्याण क्यों नहीं करते थे? सब अमीर लोगों को, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हीरा देने में क्या रखा? इसके बारे में भी कबीर ने बहुत लिखा है, नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर लिखा। ये खेचरी आदि, ये इस तरह की जो चीजें, शक्ल ऐसी बनाना, मुंह ऐसे खींच लेना, आतड़ियां अंदर ले लेना आदि जो फालतू चीजें हैं, इस पर भी उन लोगों ने अनेक लिखा कि इससे थोड़ी भगवान मिलता है। लेकिन उनको कौन पढ़ता है? आजकल तो लोग रजनी कोई पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेकर कोई कैबरे डांस देखने को मिले तो क्यों ना जाए, वो भी मुफ्त। मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब हम ये सोचते हैं कि यह सिद्धि आ गई इस आदमी में, तो हम उसके चरण में जाने लगते हैं। जब उसमें जाने लगते हैं तो गणेश आपके अंदर लुप्त हो जाते हैं। ज्यादातर गणेश जी के लुप्त हो जाने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां तैयार हो जाती है। दूसरी साइड अब देख लीजिए, ये तो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में क्या होता है। अब आप अभी साहब आए थे आज जी, बड़े अच्छे आदमी है, शुद्ध आदमी है, उन्होंने अब यहाँ गणेश जी की पूजा की, गणेश जी को रखा है, उनको पूछते हैं सुबह शाम तक, और उनका जो है मूलाधार चक्र पकड़ा। एक साहब और हैं, हमारे बड़े भारी सहयोगी हैं, वो आए मेरे पास, बड़े भारी गणेश भक्त, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन होने वाला, संकष्टी का दिन था। तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ पूछा नहीं उनसे, मैंने कहा बेटे लो चना खाओ, हमारा तो चना ही प्रसाद है, तो आप जानते हैं। तो दूसरे साहब साथ में चले इनके, तो आज उपास। मैंने कहा उपास संकष्टी के दिन, किसने बताया तुमसे? कहले सभी बोलते हैं। मैंने कहा सभी बोलते हैं, पर सोचो दिमाग से कि जिस दिन श्री गणेश का चला, जिस दिन इस संसार में पवित्रता माँ लेके आई, उस दिन तुम लोग उपास करोगे, ये उसका क्या, तुम क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो क्या अनादर? जिस दिन कोई अपने घर बड़ा आदमी आ रहा है तो हम लोग कितना जश्न मनाते हैं, ये खिलाओ वो पिलाओ, और जिस दिन श्री गणेश आपके घर में आए उस दिन सब लोग तुम उपास करते हो। कुछ विचार करो, वो दिन क्या उपवास करने का है कि जश्न मनाने का? तो उनके दिमाग में आया, बड़े समझदार आदमी, ब्राह्मण है, बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण, उनके यहाँ बहुत पहले यज्ञ वज्ञ होते थे, लेकिन समझदारी उनमें इतनी है, का माँ लाओ वो सब चना खा लिया और उस दिन से छोड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, आप पूछ लें उनसे, चिट्ठी लिख करके, पुणे में रहते हैं, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड एकदम ठीक हो गए और उनको ऑपरेशन नहीं करा। आदमी अगर बीच बीच रहे, ज्यादा एक्सट्रीम पना नहीं करे, तो सब ठीक हो। कौन कहता है आप अपना सरदर्द लो दुनिया भर का, मार आफत कर लेंगे। हठ योग में मार अतड़ियां निकाल रख देंगे। अरे भाई क्यों करते? अभी यहाँ बैठे, इनसे पूछो। अभी इनको 3 साल बाद ठीक किया मैंने, इनकी तो पूरी अतड़ियां ही मेरे सामने निकल आती थी। मैं तो घबराहट के इनको, मैंने कहा भैया 2 साल तू मेरे पास मत आ, जब तेरा ये बंद होगा तमाशा। वो ऐसे ऐसे कलांटियां मारते थे मेरे सामने की कुछ पूछो नहीं। ये सब करने को किसने कहा है? अरे क्या पहलवानी करनी है कि सिनेमा एक्ट्रेस बनना है? आराम से रहो। हाँ, बहुत अति नहीं करो, बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, भूखे भी नहीं मरना चाहिए, ये साधारण तरह से घर गृहस्थी के जैसे रहो। अभी बैठे, इनसे पूछिए, बताएंगे आपको इनकी क्या हालत है। 3 साल तक इनका ट्रीटमेंट किया इनके हड्डियों का, तब ये जाके ठीक हुए। इनकी तो हालत खराब है। तो बहुत ज्यादा हठ योग में जाने की जरूरत नहीं। हठ योग जो है संसारी आदमियों के लिए नहीं। हठ योग तो जंगलों में जाओ, जहाँ कोई गुरु होते हैं, पहुंचे हुए गुरु होना चाहिए। ये गुरु घंटाल नहीं,
लाए वो आपके क्या नाम उनका, मैं उनका पेट इतना बड़ा था वो हड्डियों को लेके यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये लोग किसी गुरु के पास जाते कुछ हाथ नहीं लगता है तो बस आसन लेके आए, पैसा बना। आसन तो 1/10 भी नहीं है हड्डियों के। यम नियम, प्रत्याहार, ईश्वर निधान, मनन, कितनी चीजें उसमें है। उसमें से एक छोटी सी चीज है कि चक्रों की सफाई करनी, वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है, कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है। वही चीज मंत्रों की भी है कि मंत्र का बोलना जो है वो भी, अब आपसे कह दिया कि ये तुम मंत्र जपो, आज एक ओंकार वाली आई थी, अरे भाई ओंकार तो यहाँ, अब आपका पेट का चक्र पकड़ा, आप ओंकार ओंकार क्या कर रहे हैं, ये पकड़ जाएगा आपका। किसी ने बताया कि कृष्ण का नाम ले लिया, सबको कैंसर ऑफ द वो हो रहा है, थ्रोट, सबको हो रहा है, सब मेरे पास आते हैं वहां से मार खाए, माँ हमारा कैंसर। अब आप सोचें कि आज श्री कृष्ण का वास है कंठ में, सर्वाइकल प्लेक्सस में, आपको मैं कितने ही नाम बता दूं, अब मैं उनको क्या ठीक करूं। मैंने कहा आश्रम बनाने के जगह आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोलो अपना। नमरी भिखारी उस राजा के नाम पर भीख मांगते दुनिया भर में घूमते, कोई शर्म नहीं आती। ये भिखारी की जात है, हरे करते फिरते हैं, सारा अपना शुद्धि चक्र पकड़ लिया है, इनका कैंसर इनके हो रहा है। इनका कैंसर तो सिगरेट वाले से भी बदतर होता है। अब इनको कौन समझाए, सबकी हालत खराब हो जाएगी। एक 4-5 साल में बहुत सारे कैंसर थ्रोट के पेशेंट्स हो जाएंगे, तब छोड़े। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम नाभि चक्र यहाँ कहना चाहिए, हालांकि उसके बीच में एक चक्र और पड़ता है। ये जो नीचे का चक्र दिखाया है, इसकी मूलाधार चक्र कहते हैं। इससे हमारे शरीर में, जिसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, वो कंट्रोल होता है। अब पेल्विक प्लेक्सस जो है ये ग्रोथ, और इसी से हमारी जनन इंद्रिय वगैरह इंद्रिय हैं, उसमें भी 4 सब प्लेक्सस होता है। देखिए डॉक्टर भी इस चीज को जानते हैं, उसके भी 4 सब प्लेक्सस, पर ये ग्रोथ में बाहर है और सटल में अंदर में ये चक्र है। जैसे है कि सटल में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं लेकिन उनकी सेक्रेटेरिएट बाहर काम कर रही है, इसी तरह कि सटल में जो है गणेश बैठे हुए हैं, उनके भी 4 हाथ हैं, उसके अर्थ हैं, और उनसे जो कार्यान्वित है वो सर्वाइकल प्लेक्सस, पेल्विक प्लेक्सस है, जो उसके भी 4 सब प्लेक्सस है। सब जितने भी चक्र हैं उनसे 40 जो भी प्लेक्ससेस हैं उतने ही उनके भी पंखुड़ियां। उससे आगे आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र, ये जो भवसागर है अपने पेट में, अपने पेट में भवसागर, यही विराट का, ये विराट की शक्ल बनाई हुई। इसके पेट में जो भवसागर है उसमें भी एक चक्र है जिसे नाभि चक्र। ये भी सटल में पीछे की तरफ हड्डी में है, लेकिन वो 40 का है सोलर प्लेक्सस को। और ये जो भवसागर है, सागर स्वरूप, जो संसार के सारे सागर हैं इसी से बनाए गए, और यही गुरु का तत्व है। गुरु तत्व जो है ये जल तत्व है और गुरु का तत्व है, और इसमें दत्तात्रेय जो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो बनाए गए हैं, और उनके 10 मुख्य अवतार हुए हैं। उसमें से राजा जनक, नानक, मोहम्मद सब एक ही तत्व के अवतार हैं। इसलिए मुसलमान और सिखों की लड़ाई बिल्कुल बेवकूफ की बात। नानक साहब तो संसार में दोनों को एका करके आए थे, बाद में मुसलमान गधे हो गए और उन्होंने आफत मचा दी। और अभी भी जिस चीज उन्होंने मनाही की थी वो दोनों ने ही एक की थी, बिल्कुल एक ही चीज है, 2 चीज नहीं, बिल्कुल एक चीज। और इसका भी आपको प्रत्यक्ष है कि एक बार नानक साहब मक्के के तरफ में पैर करके लेटे थे, तो किसी ने कहा इधर मक्का है, इधर क्यों पैर, तो उनका अच्छा चलो इधर मैं पैर करूं, उधर ही मक्का गया। जहां उनके चरण थे वहीं मक्का आ गया, तो अगर वो मोहम्मद साहब नहीं थे तो कैसे आ गए, सोचने की बात है इसकी जाने। तो ये जो हमारा भवसागर है, इसमें जो आदमी बहुत ज्यादा कट्टर होता है जाति का, जिसमें कट्टरता होती है ज्यादा, वो आदमी पार नहीं होता।
मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं फलाना, मैं ब्राह्मण, वो पार नहीं हो सकता। ये भव सागर का प्रॉब्लम है। और इसके बीच में जो नाभि चक्र है, ये नाभि चक्र जो है ये हमारे धर्म की रक्षा करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें श्री विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। और जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो स्वयं साक्षात परमात्मा ही अवतरण लेते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण आपने देखे हैं या जो विष्णु जी हैं, यही हमारे सृजन तत्व के हैं, इवोल्यूशनरी है, इसलिए वो जन्म लेते हैं। शिव जी ने कभी भी जन्म नहीं लिया, ब्रह्मा ने एक ही बार जन्म लिया है, जो कि इस चक्र में बसते हैं और इसी से चारों तरफ घूम करके, और इसका संबंध उनका नाभि से है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है और वो चारों तरफ घूम करके और इस भवसागर को बचाते हैं और मनुष्य में धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य के धर्म 10 हैं मुख्यतः, और इसीलिए 10 बहुत बड़े भी हो गए। जैसे कि सोने का धर्म होता है, आप कहते हैं कि सोना कभी खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी तरह मनुष्य में 10 धर्म होते हैं। जब इस धर्म से वो च्युत हो जाता है तो वो दानव हो जाता है। गुरुओं ने बताया कि शराब नहीं पीने की, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया। और शराब आपके धर्म के विरोध में बैठ। मनुष्य अगर दानव बनाना तो उसे शराब पीजिए। मेरी तो समझ नहीं आती कि अगर एक दानव बना घूम रहा है तो ऐसे जगह जाने की जरूरत क्या। और ऊपर से उससे क्या लिखते हैं, और ये मुसलमान जो अपने को बहुत बड़े मुसलमान कहलाते हैं, इनसे बढ़ के शराब पीने वाला तो कोई है नहीं। और सिखों का क्या हाल लंदन में हो रहा, शर्म आती। वो एक हेलमेट लगने के पीछे में मार आफत मचा दी, और जब शराब पीने पे आते हैं तो क्या अंग्रेज और क्या रशियन पिएंगे। पहले तो चोरी छिपे पीते थे, अब तो खुलेआम। सबसे बड़ी चीज है जो हमें बता गए हैं, उसके थोड़े से भी रास्ते पे तो पार हो सकता है। लेकिन अब कोई शराबी कबाबी वहां से आए और मेरे ऊपर हक लगाए कि माँ हमें पार करा दो, तो उसका क्या अधिकार है बताइए। उसका कोई अधिकार हो पार होने का? जब उसने एक छोटी सी भी बात अपने पिता की नहीं सुनी तो उसको कैसे हम पार करा सकते। और जब वो पार नहीं हुआ तो जाकर के मेरी बदनामी करेगा कि हाँ वो तो ऐसे ही है, वो तो हाथ घुमाती है, वो तो जादू करती है, मंत्र करती है। और आप क्या है? उनसे पूछा कि आपने क्या किया आज तक? आपने किसे पार किया? आपने किसका भला किया है? आपने किसी की तंदुरुस्ती बढ़ाई है, किसकी तबीयत ठीक करी है, कुछ किया है? माँ को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हारी क्या हस्ती। लेकिन यहाँ तो जो उठा वही बोल सकता है, किसी को भय तो है नहीं किसी के खिलाफ बोलने की। अब इससे ऊपर में मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कल मैं आपको इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे बताऊंगी। जो चक्र है इसे हृदय चक्र कहते हैं, और हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का स्थान है, शक्ति का स्थान है, जो सबकी जगत की जननी है, उसका स्थान है। क्योंकि जब जब भवसागर में बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ और उन्होंने सारे जितने सात्विक लोगों ने सताना शुरू कर दिया, तब वो स्वयं साक्षात आकर के उनका हनन करती है, उनको खत्म कर देती। इसलिए आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। इससे मार्कंडेय जैसा कोई बड़ा गुरु नहीं हो। मार्कंडेय भी बहुत बड़ी महान शक्ति थी मार्कंडेय भी। ऐसे आदि शंकराचार्य जो थे वो तो अभिभूत थे माँ से, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो बस माँ की प्रेज ही गाते रहे सुबह शाम। अगर कोई शंकराचार्य को पढ़े तो उन्हें कोई भी विवरण खास दिया नहीं, बस वो तो सौंदर्य लहरी और ये चैतन्य लहरी जिसे हम वाइब्रेशन से यही गाते। बहुत बड़े पुत्र थे वो। अब उन्हीं अरे आजकल बैठे हुए हैं। मैंने सुना कि वो अपना बड़ा भारी छत्र सोने का बनवा रहे हैं। अब क्या कहिए, अपने सर पे वो है खुद इतने से बुआमन, और वो अपने ऊपर में चक्र बनाए, किसी दिन गिर गया तो चोट ही लग जाएगी उनको। मतलब गिरेगा तो मेरा नाम मत है, लेकिन बता रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इतना बना ले कि उनके सर पे न चोट लगे। गिरे तो चारों तरफ हैगा, बीच में बैठ के रहे आराम से, और उसी में बैठ के विमान में वो साथ जाने वाले, और सब लोग उसकी पूजा में जाते हैं। खासकर जितने भी बेचारे साउथ इंडियंस हैं, इनके चूमड़ बना रखा है। मैंने एक लेडी से पूछा कि तुम्हारे हीरे का गया? वो मैंने दान में दिया। मैंने कहा किसको? कल मैंने कहा अच्छा, कल उनका बन रहा है ना, उसमें हीरे भी लगने चाहिए। मैंने कहा उसमें हीरे लगा, ऊपर में 4-5 हाथी भी खड़े करो।
एक एक तमाशा दुनिया में हो रहा है। अरे जरा देखो तो सही, क्या ये भगवान के नमूने ऐसे होते हैं भगवान के लोग? अरे भगवान के लोग तो होते हैं, बादशाह होते हैं, बादशाहत होती है उनकी, उनको क्या देने वाले हो तुम? बादशाहत ये होती है कि जमीन पर सो जाए तो भी बादशाह है, चाहे महलों में रहे तो भी बादशाह है, चाहे कहीं भी रहे तो भी बादशाह है। तो कहना चाहिए भगवान के आदमी की ये कि वो मुकुट लगा करके घूमे, यहाँ पे हीरे जड़ा करके, गधों में हीरे लगाने से वो कोई राजा नहीं होते। उनको ऐसा लगता है गधों को या दुम में थोड़े से हीरे जड़ा लो तो दुम कट जाएगी। अच्छा, तो ये देवी जी का स्थान है। देवी जी जो है हृदय चक्र शिव जी का स्थान है। हृदय में आत्मा स्वरूप शिव जी बसते हैं हर समय। तो इसके लिए हमेशा उदाहरण देती हूँ। आजकल मॉडर्न बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिस तरह से कि एक में एक छोटा सा दीप जलते रहता है गैस के, या आपने गैस घर में होगी तो उसमें देखा छोटी सी फ्लिकर जलती रहती, और जैसे ही लाइट आ जाती है, लाइट कहने से भी जैसे ही गैस की धारा आ जाती है, माने कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, कि लाइट उसको पकड़ लेती है, और आपकी जो चेतना है उसमें लाइट आ जाती है। आपकी चेतना अभी एनलाइटन नहीं, उसको किसी तरह से हृदय के पास पहुंचाना चाहिए। और हृदय यहाँ पे शिव जी का स्थान है। असल में सदाशिव का पीठ ही है, जगह ही है, स्थान वो है लेकिन पीठ ही है। तो कुंडलिनी जैसे ही यहाँ छू जाती है ऐसे ही हृदय आलोकित होता है। यह है सदाशिव का स्थान, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ऊंचा सदाशिव का स्थान है। जैसे ही वहां कुंडलिनी छू लेती है आपकी चेतना में आलोक हो जाता है, तभी फिर ब्रह्म आपके अंदर से बहने लगता है। ये जो बह रहा है साक्षात ब्रह्म है। सच हाथ करके देखें, और जो भी बात करें सच या झूठ है, आपको फौरन वाइब्रेशन आए। ये साक्षात ब्रह्म आपके अंदर से बह रहा है। और ब्रह्म जो है ये आत्मा का प्रकाश, और आत्मा ही परमात्मा की परछाया है। परमात्मा की परछाया अपने अंदर जो है, या प्रतिबिंब जो है, वो आत्मा स्वरूप, परमात्मा सदाशिव स्वरूप मानने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से बाद में आपके ब्रह्मदेव और विष्णु ये तीन एस्पेक्ट निकलते हैं। माने पहले तो एक सदाशिव स्वरूप होता है और उसके तीन एस्पेक्ट बन जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं सदाशिव स्वरूप या शिव स्वरूप, जो कि हमेशा एग्जिस्टेंस मात्र है, उनकी वजह से हम एग्जिस्टेड हैं। आज अगर हमारा हृदय बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा। अस्तित्व जिसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है वो शिव स्वरूप है। उसके बाद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो क्रिएटर है, मतलब वो सृजन करते हैं, वो सारे संसार की निर्मिति करते हैं कहना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप उनका है विष्णु जी का, वो हमारा सृजन माने उत्क्रांति करते हैं, हमारा एवोल्यूशन करते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर धर्म बैठता है, हर एक एलिमेंट्स के धर्म बैठते हैं, हर एक सृष्टि के हर एक चीज का धर्म बैठता है। आम का पेड़ लगाओ तो आम निकलेगा। ये सब काम जो है उनकी सृजन शक्ति करती है, माने उनकी जो जिसको कहना चाहिए जिससे उत्क्रांति होती है। शिव जी का स्थान यहाँ पर है। अब शिव जी नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी, भोले आदमी है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। खास कर अगर कोई ऐसी भी गलती कर दो तो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। उनको मनाने के लिए तो साक्षात आदि शक्ति को उनके चरण पकड़ने पड़ते हैं जब गुस्से हो जाते हैं। तो उनको भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वो गुस्सा काहे से होते हैं? वो गुस्सा इसलिए होते हैं जब मनुष्य का चित्त आत्मा की ओर नहीं होता। मनुष्य है, अब समझ लीजिए हठ योगी है, या जो आसन वासन का सो कॉल्ड हठ योगी जिनको कहना चाहिए, तो वो रात दिन अपने शरीर कमाते रहते हैं। शरीर के तरफ जिस आदमी का ज्यादा चित्त गया गुस्से हो जाएगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सोचता है कि मुझे भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, घर बनाने के बाद एरोप्लेन बनाना चाहिए, एरोप्लेन के बाद में पता नहीं और क्या बनाना चाहिए, इस तरह के जो आदमी होते हैं उनसे बड़े रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि चित्त आत्मा की ओर नहीं। चित्त को आत्मा की ओर रखो, खासकर आपके दिल्ली शहर में ये बहुत कॉमन चीज है। इसको मैं बहुत माइल्ड शब्दों में कहती हूँ कि इम्बैलेंस। उससे लोग खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। मैंने राइट साइड की एक्टिविटी ज्यादा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आराम हराम है, चलो मेहनत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देश का डेवलपमेंट करो। डेवलप होना चाहिए। डेवलप माने क्या? वो इंग्लैंड जैसा कर रहे क्या?
यहाँ पर कि 10% लोग तो सुसाइड करते हैं, 10% लोग पागल खाने में जाते हैं, 10% लोग अनाथालय में बैठे हैं, 10% बच्चे जो हैं वो भांग खाते हैं। इसी तरह से का 10% करते करते अगर 1% कोई बैठ जाए तो वो सहयोग करते। ये हालत है। वैसा आपको बनाना है यहाँ, जहाँ की एक ग्रैंड मदर है अपने ग्रैंड सन से शादी करती है। ये अंग्रेज अपने ऊपर रूल करते थे पहले, गधे कहीं के, तो गधा कहूँ कि क्या कहूँ बताओ, ऐसे तो गधा भी नहीं करता होगा। और कॉमन चीज है, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से शादी करता है और ग्रैंड मदर ग्रैंड सन से शादी करती है, कॉमन। उनको कोई इसमें शर्म नहीं आती। लंदन में वेरी कॉमन। रोज न्यूज़पेपर में उनके वो आते रहते हैं, क्या लव लेटर्स। सवेरे न्यूज़पेपर खोलो तो लगता है क्या गीता लिखी हुई है। ये अधर्मी लोगों ने अपने यहाँ इतने दिन राज किया, उस वक्त इतने गधे नहीं थे, अब बहुत ही गधे हो गए। अब तो लिबरेटेड हो गए ना, वहाँ के तो इतने गधे हो गए, इतने गधे हो गए कि उनको सब सिली ओल्ड ब्लॉक्स कहते हैं वहाँ पर। और वहाँ की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, उन्होंने नाम बनाए हुए हैं। वो कुछ उनको शुगर डैडी कहते हैं। एक बुड्ढे को बैठा रखा, उसका खूब पैसा खाती रहती है और घूमते रहती है आराम से। 15 साल की लड़कियां बड़ी होशियार है और 13 साल से होशियार हो जाती। 15 साल से नोचना शुरू करती, बस पैसा कमाने से मतलब। बुढ़ा हो तो क्या हुआ, 4 शादियां हो गई तो क्या होगा। और आदमी लोग भी उनकी वैनिटी सेटिस्फाई होती तो खूब ऐसे ही करते हैं बुद्धू कहीं के। बुद्धों को वैनिटी हो जाती है, उनको इंफीरियरिटी वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कोई विजडम ही नहीं है उनके अंदर में। अपने यहाँ अगर कोई बुढ़ा हो गया तो कितना बड़ी चीज है, बाबा बुजुर्ग हो गए, आइए बैठिए, चरण छूते हैं, उनसे बगैर पूछे हम लोग कोई काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ के बुढ़े जो है इतने गधे हैं, उनके कौन चरण छू। अमेरिका तो भैया उनका नाम ही ले लो, वो तो उनके नाना है गधे कहीं के, वो तो वहाँ कॉमन है। और अभी लंदन में भी उसका रूल निकाला है उन्होंने वहाँ पर लंदन में कि वो कायदा तुड़वाया वहाँ पर कि शुद्ध अलाव। वो तो छोड़ो, अब कायदा तुड़वा रहे कि माँ बाप का संबंध जो बच्चों से होता है वो उसका भी कायदा वहाँ कायदा है। अपने यहाँ ऐसा कोई कायदा नहीं। ऐसा कोई कायदा करते तो लोग हंसे कि गोबर खाने का कौन सा कायदा होता कि गोबर नहीं खाओ। ये तो मनुष्य को ऐसी समझ में आता है। तो अभी उसके कायदे के पीछे में लड़ रहे हो कि ये जो कायदा है इसको मिटाओ, अब तुम बताओ। और वो भी ओपनली पार्लियामेंट में जाकर बेटी और बाप और बेटा और माँ बोलो। अब इन गधों से क्या सीखने का, काहे को डेवलपमेंट कर रहे हो बाबा। जैसे ही पैसे ज्यादा हो गए उसके पैर निकलते हैं। तो शराब, जो आदमी शराब पीता है उसको प्रमोशन देना ही नहीं चाहिए ना, उसको 1 पैसा ज्यादा देना चाहिए। पैसा ज्यादा हो गया तभी तो शराब पी रहा है, अगर भूखा मरता होता तो पीता। वहां के पॉलिटिशियंस ने उनको चौपटाया। उनको बस क्या है, उनको तो यह है कि किसी तरह से उनको पैसा जाए, उनको वोट मिल जाए, बस। फिर जो करना करो, ये तुमको कायदा पास करना, हम ये करा देंगे, हमको वोट दो। क्योंकि पॉलिटिशियंस में भी वहाँ कोई तो है नहीं। ये भी कायदा वहाँ आजकल पास होने वाला है। बहुत कोशिश हो रही है कि ये जो कायदा बना हुआ है अपसर्ड, इसको हटा देना चाहिए। बहन भाइयों पे भी नहीं। वहाँ आपको आश्चर्य, अगर आप अपनी बहन के साथ जाइए, लंदन में कोई होटल में आपको जगह नहीं मिलेगी साथ। बहन भाई को अलाउड नहीं है, वो कहते ये चाहे तो आप कोई औरत को ले आ सकते। आपको आश्चर्य हो रहा है और वहाँ लोग सोचते हैं ये कैसे हिंदुस्तान में हो सकता, हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई हमारे अपने भाई तो छोड़ दो, पर किसी को एक बार भाई मान लिया तो सारा घर उसे मानता है। तुम हो कहाँ, ये तो अपने पाँव के धूल के बराबर नहीं है। इनको तो बहुत दिन अपने से सीखने का। तुम्हारे अंदर जो सहज बातें हैं वो उन गधों के अंदर में घुसती नहीं है। सभी मेरे शिष्यों की बात छोड़ो, वो बहुत सभ्य है। कहले माँ इसका मतलब हमारे अंदर कोई संस्कृति नहीं। मैंने कहा ये तो इसका मतलब यही हुआ बेटे, अब तू समझ लो। तो कहले अच्छा हमारी आंख बहुत इधर उधर दौड़ती, मत कम इसको रोको। गणेश सब अपने साथ रखते हैं कि हे गणेश हमें पवित्र बनाओ। तो मैंने कहा इसके लिए आप पृथ्वी पर अपना आंख लगा के चलो। जब तुमने अपने पृथ्वी पर आंख लगाई तो ठीक होगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ वही देर चलते हैं, ऊपर आंख ही नहीं उठाते। वो भी एक बात है कि वहाँ के जो सीकर्स हैं वो बड़े भारी पहुंचे हुए सीकर हैं। वो जो एक बार कह देते अब वो कान पकड़े हुए हैं, उनका भाई हो गया, बहुत हो गया। कल इसका कोई अंधेर है,
अब आप सोचिए वहां पर क्राइस्ट पे फोटो निकाल रहे हैं, ये पिक्चर बना रहे हैं कि क्राइस्ट का और उसकी मदर का बुरा संबंध था। मैंने कहा हिंदुस्तान में ये पिक्चर नहीं चल सकती, ये तुम इधर ही चला लो। तो वो क्वीन को उस पे रूल लाना पड़ेगा, ये पिक्चर नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूं। वो बेचारी वहां शरीफों के कोई मार्ग ही नहीं था। तो ये रजोगुण में आप आते हैं, राइट साइड में रजोगुण है। तमोगुण से उठ के आप रजोगुण पे जब आते तो आप देख रहे हैं कि बीच में सत्वगुण है। तो बीचों बीच रहना चाहिए, इसीलिए बुद्ध ने कहा है बीचों बीच रहना। जो मनुष्य बहुत रजोगुण में उतरता है वो अति पे जाता है, और अति में जाने के कारण ही उसमें अतिक्रमण हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया। पहले मूलाधार चक्र और मूलाधार, इसमें बहुत अंतर है। मूलाधार जिसमें कुंडलिनी स्थित है और मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, अत्यंत पवित्र। उसको इंफॉर्मेशन सिर्फ माँ से आती है। जिस वक्त में आप किसी ऐसे व्यक्ति या अवतरण के सामने जाते हैं जब जिसको क्या अथॉरिटी है, तभी यह कुंडलिनी हिलती है और वो मूलाधार चक्र से कहती है कि हाँ ठीक है। तब वो रिलीज करते हैं यहाँ से दोनों इसमें शक्तियाँ, दोनों कि जिससे जरा सी टेंशन कम हो जाए, और तब फिर कुंडलिनी उठती है धीरे धीरे, और नाभि चक्र से गुजर के हृदय चक्र से गुजर के ऊपर जाती है। हृदय चक्र के एक साइड में, ऐसे मैंने कहा आपसे, इस साइड में शिव जी का स्थान है, और उस साइड में जबकि यहाँ से आपके लक्ष्मी नारायण 10 अवतरण ले करके इवॉल्व करे, तब 8वें अवतरण में जब रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है वो स्थान उनका है। लेकिन रामचंद्र जी बराबर बीचों बीच में नहीं है, वो राइट साइड में है, माने रजोगुण पे उनको बिठाया गया। उनको यह भी भुला दिया गया था कि वो अवतरण है, क्योंकि उनको रजोगुण पर बिठा करके उनकी मर्यादा बना दी कि ये मर्यादा है मनुष्य, क्योंकि आइडियल किंग के रूप में वो आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए जो पुरुष की जो मर्यादा है वो रामचंद्र जी है, और जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत से लोग सोचते कि हमें फ्रीडम मिली तो चाहे मर्यादा छोड़ो। दूसरे, जिस मनुष्य में अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। लेफ्ट हृदय उसका पकड़ता है जिसको अपने माँ के प्रति श्रद्धा नहीं, और जिसको अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती या जो अपने पिता से दुर्व्यवहार करा उसका ये चक्र पकड़ता है। दूसरे, अगर किसी ने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया उसका भी ये चक्र पकड़ता है। जो बीच वाला चक्र है वो जब औरतों का पकड़ता है उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब ये चक्र पकड़ता है तब, या कोष चक्र पकड़ता है तब, या ये चक्र पकड़ता है, तीनों चक्रों में मनुष्य को पैल्पिटेशन और ब्रीदिंग ट्रबल, इस तरह की बीमारियां होती। ये तो बीमारी की बात है, लेकिन इसे भी बहुत सटल बातें। इससे ऊपर के चक्र को, ये मैं कल समझाऊंगी सबको आपको। इससे जो ऊपर चक्र है जो कंठ के पीछे में यहाँ पर है, इसे विशुद्धि चक्र कहे। इसमें श्री राधा कृष्ण का स्थान है। श्री राधा कृष्ण के स्थान पर आकर के इनका अवतरण पूरा होता है। वहाँ पे 16 पेटल्स हैं और वही 16 सब प्लेक्ससेस है, और इसी से हमारे आँख, नाक, ये सब माथा, खासकर यहाँ का पोर्शन की लोगों को साइनस आदि की तकलीफें होती हैं, मुंह, जबड़ा, कान, ईयर, नोज, थ्रोट आदि सब कुछ जो कुछ भी है ये इसी से है। अब ये बहुत बुरी चीज़ है कि इस चक्र को खूब अच्छे से समझें, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। और उससे ऊपर में जो चक्र है, जो आज्ञा चक्र, ये भी बहुत जरूरी चक्र है, इसके बारे में कल बताऊंगी। उसके बाद सहस्त्रार है। इस प्रकार आपने देखा है कि कैसे 7 चक्रों में से कुंडलिनी आप उठती है। कुंडलिनी किस तरह से उठती है, किस तरह से चली है, ये मैं परसों बताऊंगी आपको। और ये भी बताऊंगी कि इससे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसमें किस तरह से आप लोग जागरूक होते हैं। इस तरह से मैं पूरी तरह से आपको साइंटिफिकली पूरी बात समझाऊंगी। आप लोगों ने जो भी लेक्चर सुना है उसमें से स्वयं साक्षात वाइब्रेशंस बज रहे हैं, इससे भी लाभ हुआ है। और कल जब आप आइएगा सवेरे, जागृति करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन पे बैठिए, उसके बाद ज़रा सा जम जाने के बाद में
शाम को फिर ये सब बताऊंगी आपको। और उसके बाद शायद इन लोगों ने दिल्ली में भी मेरा प्रोग्राम रखा है, वहाँ भी आप लोग आए। फिर उसके बाद मैं लंदन चली जाऊंगी और फिर से आऊंगी अगले साल। लेकिन इसमें जो बात मैंने कही वो फिर दोहरा, क्या लेक्चर सुना उसके बाद चले गए, ऐसा नहीं करो। अपनी इज्जत करो, अपनी संपदा पाओ। सबसे मैं कहती हूँ अपनी संपदा, अपनी संपदा को पाते ही आपका जितना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाए और आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जिससे साक्षी स्वरूप रहता है। और आपके हाथ से अविरत ये परमात्मा की डायनामिक शक्ति है, ये बहती रहेगी। इस बार एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगी। राधा जी को एक बार मुरली से बहुत ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने जाकर कृष्ण से कहा कि तुम्हारे मुंह में मुरली क्यों लगी रहती। तो कृष्ण ने कहा कि तुम मुरली से जाके पूछ ले। तो मैंने मुरली से जाके पूछा कि भाई तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। तो मुरली ने हंस के कहा कि तुमको नहीं मालूम, मेरी यही विशेषता है कि मैंने सब विशेषता खो चुकी, मैं खोखली हो गई, मेरे अंदर से वो बहता और बजा और मैं तो सुनती रहती। इसी प्रकार आप हो जाते हैं और इसीलिए परमात्मा ने आपको बनाया है कि आप उसकी मुरली बन जाए। आपके अंदर वो कार्यान्वित होंगे, उसको आप जानिएगा भी, उसके कार्य को भी जानिएगा, उसके अगम्य लीला को आप जानिएगा, उसके सर्वव्यापी शक्ति को आप जानिएगा और ये सब कुछ आपका आना हो सकता है। लेकिन जरा सी जो बुद्धि आपकी जो सीमित है उसको थोड़ा सा कहना भैया जरा ठंडी है। सीमा से परे जाने के लिए सीमित चीजें नहीं चलती, इसमें में कूदना है और ये अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म चीजों के लिए अपनी बुद्धि भी थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, अपना मन भी थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। हर समय मन आपका लपटा रहे बाहर और बाहर की चीजें आप सोचते रहे तो काम नहीं बनता। थोड़े सूक्ष्म में आ जाओ, सूक्ष्म को पाते ही साथ आप ये ग्रोथ तो क्या सारे जड़ जीव जंतु को ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर स्व को पहले पाना चाहिए। बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। मैं लंदन में थी, लंदन के लोगों ने कहा कि माँ बड़ी ठंडी होती है, जरा गर्मी करा दो। मैंने कहा तुमको समर चाहिए कन्या, आपने सुना होगा कि लंदन में 2-3 समर बड़े हुए, आप मेरे शिष्यों से पूछिए। अभी यही दिल्ली में हमारा प्रोग्राम पिछले महीने होने वाला था, तो हम सुब्रमण्यम साहब ने हमसे कहा कि माँ यहाँ बहुत ठंडी हो रही है, -3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो क्या करें। मैंने कहा अच्छा अगले महीने रखो, हमें टाइम नहीं है, अगले महीने आए। तो उनका कि नहीं फरवरी के तक तो बहुत ठंडी हो जाएगी, एकदम फ्रीजिंग हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुम रखो, तुम हमारे आने से पहले एक ही दिन सूर्य देवता जी शुरू हुए मेहनत करने के लिए, और अभी आप लोग आराम से बैठे हो, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। पहले सूक्ष्म को पाते ही साथ में क्या है जड़, तो ऐसे ही आप लोगों ने वैसे भी जड़ को काबू कर लिया है, पर जड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया। जैसे कि आपने जड़ है, अभी इसको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को आपने मैनेज कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपका काम नहीं चलता, तो इलेक्ट्रिसिटी ने आपको काबू किया। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं और जब उस दशा में आप जाते हैं जहाँ के सारे जड़ के ऊपर आप बैठे, तो जड़ है आपके चरण छूते, जो कुछ करना चाहे आप करवा सकते, उसका कोई महत्व भी नहीं रहता, फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता, फिर तो मजे में आदमी में रहता। और सबसे सुंदर जो चमत्कृति परमात्मा की, ये आप लोग हैं, मनुष्य है, मानव है, और फिर उसका मजा आता है। जैसे अभी एक साहब प्रेमपुरी साहब पैर पे आए तो सबने देखो इनके वाइब्रेशन कैसे आ रहे हैं। ऐसी है तुम्हारे अंदर से सुगंध बहते रहता, उस सुगंध को लेते रहो और उसको पाओ। बहुत से लोग मैंने सुना कि पहले माँ के पैर नहीं छुएंगे, तो कोई भी नहीं करता हिंदुस्तान में। माँ के पाँव छूने में क्या मैं कोई तुम्हारी गुरु तो हूँ? मेरे पाँव छूने में क्या हर्ज? अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मुझसे कुंडली नहीं जाए। निःशब्द ध्यान में बने रहते हैं।
दोनों हाथों को जोड़कर श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आज की अमृतवाणी में आपने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है, कृपा कर वह हमारे अंदर घटित हो जाए। श्री माता जी, संपूर्ण जग में विश्व निर्मला धर्म स्थापन करने हेतु कृपा कर आप हमें सहयोग प्रचार प्रसार का एक शुद्ध और सशक्त माध्यम बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर हमें आशीर्वादित कीजिए। नमस्कार कर कलेक्टिव बंधन लेते हैं। आज का ध्यान केंद्र यहीं पे संपन्न होता है। आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय श्री माता जी।